नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से मेरे YouTube चैनल में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे यानी वर्षित सोनी के साथ। हम पिछली बार जहां छोड़े थे उसी कड़ी से वापस उसको धागे को जोड़ते हैं और आगे की ओर चलते हैं। तो सुनते हैं दुष्यंत कुमार की कुछ गज़लें कि आज वीरान अपना घर देखा, आज वीरान अपना घर देखा, तो कई बार झांक कर देखा, पाँव टूटे हुए नजर आए, एक ठहरा हुआ सफ़र देखा, होश में आ गए कई सपने, होश में आ गए कई सपने, आज हमने वो खंडहर देखा, रास्ता काट कर गई बिल्ली। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कि रास्ता काट कर गई बिल्ली, प्यार से रास्ता अगर देखा। वो लाइन याद आ गई, होठों से छू लो तुम जो गाना है, उसमें एक लाइन है कि जगने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, रास्ता काट कर गई बिल्ली, प्यार से रास्ता अगर देखा। नालियों में हयात देखी है, नालियों में हयात देखी है, गलियों में बड़ा असर देखा, उस परिंदे को चोट आई तो, उस परिंदे को चोट आई तो, आपने एक एक पर देखा, हम खड़े थे कि ये जमी होगी, चल पड़ी तो इधर उधर देखा। वो निगाहे सलीब हैं, हम बहुत बदनसीब हैं, हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुपते सदा सबकी नज़र में रहे। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तरन्नुम में मातम मताता रहा, मैंने सोचा कि जालिम सुधर जाएगा, मैं जख्मों से मातम मनाता रहा। हम कहाँ कब किसी भीड़ का कोई चेहरा नहीं मिल सका, और हमारे जनाजे खबर में रहे, हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुपते सदा सबकी नज़र में रहे। तो वो निगाहे सलीब हैं, हम बहुत खुशनसीब हैं, आइए आँख मौन लें, ये नज़ारे अजीब हैं, जब कुछ कर ना पाओ तो आइए आँख मौन लें, ये नज़ारे अजीब हैं। ये दुष्यंत कुमार का सार्केज़म है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि है आप में ही है, मुर्दा लोहे को हथियार बनाने वाले, अपने आंसुओं को पतवार बनाने वाले, और जो नादा से समझते हैं हमको सियासतदान, मगर हम ही हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। ये उन पे सार्केज़म है कि आप देखो कि आपको लगता है कि हाँ हम कुछ नहीं कर सकते, बुरा हो रहा है हमारी पीढ़ी के साथ, हमारे साथ, आने वाली पीढ़ियों के साथ। तो कहते हैं कि आँख मूंद लो, नज़ारे अजीब हैं, ज़िंदगी ये खेत है और सांसें ज़रीब हैं, सिलसिले ख़त्म हो गए, सिलसिले ख़त्म हो गए, यार अब भी रकीब हैं। एक आनंद राज सिंह एक लड़का है 17 साल का, रकीब शब्द से मुझे उसकी गज़ल याद आ गई। जहाँ उसकी कलम में थोड़ी सी कच्चापन आपको लगेगा, मैच्योरिटी लगेगा कि नहीं है, लेकिन जो फ्लो है उसकी गज़ल में, वो सुनिए कि यही अपनी कहानी थी। इस गज़ल से उसका कोई लेना देना नहीं है, बस रकीब शब्द से सुनिए कि यही अपनी कहानी थी, मियाँ पहले बहुत पहले। जॉन एलिया का टच आएगा कि यही अपनी कहानी थी, मियाँ पहले बहुत पहले, वो लड़की जहाँ हमारी थी, मियाँ पहले बहुत पहले, रकीब आकर बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है, रकीब आकर बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है, ये हमको जानकारी थी, मियाँ पहले बहुत पहले। आनंद राज सिंह 17 साल का लड़का। सुनिए कि हम कहीं के नहीं रहे, घाट और घर करीब हैं, आपने लव छोई नहीं, आप कैसे अदीब हैं, उफ नहीं कि उजड़ गए, उफ नहीं कि उजड़ गए, लोग सचमुच गरीब हैं। मतलब सरकार अगर चाहती है, ये दुष्यंत कुमार में हमेशा से था कि जो गरीब का दर्द है, जो हमेशा से छीना गया, वंचित वर्ग, इतिहास के लिए सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग, न कोई साजिश थी न जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में सुनहरा अरमान लिखा था, आतंकवादी बताकर जिसे गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। तो इस वर्ग के खिलाफ जब भी अत्याचार हुआ या ये जब भी दबाए गए, दमनकारी इनका वो हुआ, तो हमेशा दुष्यंत कुमार अपनी कलम लेके आगे खड़े रहे, क्योंकि उनको लगता था कि कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं है। ये तो सत्य है कि दरबार में जब बहुतों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। एक कलमकार है। सुनिए कि अगर खुदा न करे सच ये ख्वाब हो जाए, तेरी सहर हो मेरा आफताब हो जाए, हुजूर आरज़ो रुखसार का क्या तमाम बदन, मेरी सुनो तो मुजस्सिम गुलाब हो जाए, उठा के फेंक दो खिड़की से सागरों मीना,
उठाकर फेंक दो खिड़की से सागरों मीना, ये तश्नगी जो तुम्हें दस्तयाब हो जाए। वो बात कितनी भली है जो आप करते हैं, सुनी तो सीने में धड़कन रबाब हो जाए। बहुत करीब ना आओ यकीन नहीं होगा, ये आरज़ू भी अगर कामयाब हो जाए। गलत कहूँ तो मेरी आकबत बिगड़त है, गलत कहूँ तो मेरी आकबत बिगड़त है, जो सच कहूँ तो खुद ही बेनकाब हो जाए। जिंदगानी का कोई मकसद नहीं है, एक भी कद आमकद नहीं है। राम जाने किस जगह होंगे कबूतर, इस इमारत में कोई गुंबद नहीं है। आपसे मिलकर हमें अक्सर लगा है, उसमें जज्बे अमजद नहीं है। पेड़ पौधे बहुत बौने तुम्हारे, रास्तों में एक भी बरगद नहीं है। बनज कुमार बनज हिंदी में दोहों के मतलब एक समझ लीजिए कि दोहा अगर लुप्त होते हुए प्राणी है तो बनज कुमार बनज IUCN की वो कैटेगरी बांटते हैं जो रेड डाटा बुक में क्रिटिकली इंडेंजर्ड में उन्होंने दोहों को संभाल रखा है। हालांकि थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया है, लेकिन रेड डाटा बुक में जैसे जानवर लुप्त होते नहीं है उस तरह से हिंदी कविता में दोहा लुप्त हो रहा है, मगर बनज कुमार बनज ने उसको बचा के रखा है। तो इसमें जो है कि पेड़ पौधे हैं बहुत बौने तुम्हारे, रास्तों में एक भी बरगद नहीं है। उनका दोहा है कि बरगद पनघट पर खड़ा, लिखता है इतिहास, किस किसने किस किस तरह यहाँ बुझाई प्यास। अच्छा, कोई कह रहा है यहाँ पे कि निदा फाजली तो दिवंगत हो गए पिछले 2 साल पहले मेरे ख्याल से। निदा फाजली ने उर्दू के साथ जो अमीर खुसरो की परंपरा के दोहों से लेकर उर्दू शायरी के जो दोहे तक आए, लेकिन हिंदी कविता में अगर दोहे की असमत को किसी ने संभाल रखा है अपने दुपट्टे से तो वो है बनज कुमार बनज। सुनिए कि मैकदे का रास्ता अब भी खुला है, मैकदे का रास्ता अब भी खुला है, सिर्फ आम दरख्त ही जायद नहीं है। इस चमन को देखकर किसने कहा था, एक पंछी भी यहाँ शायद नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। कोविड-19 से बच के रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी का।